जी अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तिया बजाज का सलाम है। एक विज़िट वीज़ा का केस है मेरे पास, ठीक है, और मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोगों के जहन से ये चीज़ें निकल जाएँ। देखें, जुगाड़ में बाहर जाना इज़ समथिंग एल्स। मुख्तलिफ लोग जाना चाहते हैं बाहर, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, कनाडा जाना चाहता है, कोई इंग्लैंड जाना चाहता है। अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ ना, तो जो विज़िट वीज़ा पे जेन्युइन लोग हैं ना, जानने वाले जेन्युइन जिन्होंने जाना होता है, वो 100 में से 5 से 10 लोग होते हैं जिन्होंने जेन्युइन विज़िट वीज़ा पे जाना होता है, ठीक है। उनके वीज़े लग भी जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती उनको। हमेशा वीज़े उनके रिजेक्ट होते हैं जो अप्लाई तो विज़िट वीज़ा कर रहे होते हैं, लेकिन उनका मकसद वहाँ पे जाकर जो है वो राइट लेफ़्ट होना होता और कोई और जुगाड़ करना होता, साफ सी उन्होंने वापस नहीं आना होता। और इसलिए वो उनको लोगों की बातों में आते हैं जी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई कर लें, पैसे इधर डालें, इधर के पैसे उधर डालें, और ये गलतियाँ वो लोग करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका केस अगर अप्रूव होने वाला भी हो तो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बैंक स्टेटमेंट सही से जस्टिफाई नहीं की होती। मेरे पास एक बड़ा अच्छा केस भी है। केस खाली मैं आउटलाइन बता रहा हूँ ताकि लोगों को आइडिया हो जाए ज़रा, ठीक है। केस अब एक ऐसा केस है फॉर एग्जांपल जिसमें अगर बैंक स्टेटमेंट हम देखें हमने वीज़ा एवेल्यूएट करना होता है कि बैंक स्टेटमेंट में लग सकता है कि नहीं लग सकता, और कोई ऑप्शन ही नहीं। बैंक स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन है, मैंने हर व्लॉग में बोला है, बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, जस्टिफाई करना है। अब मेरे पास एक केस है जिसमें मैंने देखा है जी जून में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, जुलाई में 0 ट्रांजेक्शन है, अगस्त में 0 ट्रांजेक्शन है, सितंबर में 0 ट्रांजेक्शन है। 0 से मतलब बहुत कम पैसे गए में 10-20 हज़ार 30 हज़ार अकाउंट में गया हुआ है। अक्टूबर नवंबर में भी सेम है, दिसंबर में भी सेम है, जनवरी में अकाउंट में 25 लाख गया हुआ है, ठीक है। और एक ही अकाउंट से आया हुआ है, अपने ही अकाउंट से डलवाया हुआ है। अब ये चीज़ें मेरे सामने आ गई हैं। अब फॉर एग्जांपल हम केस अप्लाई करते हैं और 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट लिखते हैं और लिखते हैं कि जी हर महीने हमारी मंथली इनकम है जी 6 लाख रुपया, एक्सपेंस 2 लाख रुपए का है, तो 6 महीने में 6 लाख रुपये तो बैंक में गया ही नहीं ना। बेशक कैश डिपॉजिट आपको किसी की सूरत जो है वेरीफाई नहीं होता। वीज़ा आपको तब मिलता है जब आपकी बैंक के साथ एफिलिएशन होती है, आपकी ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक होती हैं, आपको वीज़ा तब मिलता है। आप कैश डिपॉजिट जो है या कैश की जो एक्सप्लेनेशन है वो बेशक करोड़ों रुपये की करते हैं, उसके कोई बेंचमार्क्स नहीं होते। बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करती है आपकी। बैंक स्टेटमेंट में जो है वही आपकी असल एक्सपेंस और आपके एक्सपेंडिचर्स हैं और आपके असल जो है आपकी इनकम है। अब मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। अब अगर वीज़ा में हम लिख देते हैं कि जी हमारी मंथली इनकम 6 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, हमारा एक्सपेंस 2 लाख है, तो वो सितंबर की जब वीज़ा देने वाला अफसर जब सितंबर की वो देखेगा, ट्रांजैक्शन देखेगा, वो देखेगा यार ये अकाउंट में 20 हज़ार गया हुआ है, निकला 10 हज़ार हुआ है, क्या बंदा है मेरी मंथली जो इनकम 6 लाख रुपए है, तो 6 लाख किधर गया, बैंक में क्यों नहीं गया? वीज़ा रिजेक्ट। सिंपल छोटी सी गलती, कॉमन सेंस है, कॉमन मिस्टेक है। हमने क्या किया होता है, हमने जी एक ही महीने में कोई 50-60 हज़ार की ट्रांजैक्शन करके दूसरे 5 लाख 10-15 लाख की ट्रांजैक्शन करके निकाल रहे होते हैं, ताकि हम उसको बता रहे होते हैं। हमारे माइंड सेट में होता है कि हमने वीज़ा अफसर को ये समझाना है कि भाई हम बड़े अमीर हैं, हम गरीब नहीं, हमारे अकाउंट में पैसे आते जाते रहते हैं, ठीक है। उसको इससे मतलब नहीं है, उसको इससे मतलब है कि आपने वहाँ जाके वापस आना है कि उधर ही रह जाना है। वो चाहता है कि आप वापस आएँ और जिस मकसद के लिए आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया, जो आपने लिखा हुआ है कि आपने घूमने के लिए जाना है या किसी इवेंट के लिए जाना है, तो आप अटेंड करके वापस आएँ। उसकी सिर्फ इतनी सी जो है ना वो क्यूरी है जो उसने बैंक स्टेटमेंट से जस्टिफाई करवानी है और आपने करनी है। इसलिए तमाम तर लोग जो लोग विजिट वीज़ा पे जाना चाहते हैं या अगर किसी और विजिट वीज़ा पे जाके वापस नहीं भी आना चाहते हैं, ओवरऑल आपको प्रोसेस तो सेम फॉलो करना है ना, वापस आना ना आना आप जाने और वो इमिग्रेशन वाले जाने। ओवरऑल जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने में आप ये तो नहीं लिख सकते जी मैं विजिट वीज़ा के लिए जा रहा हूँ, मैंने वापस नहीं आना। आप यही लिखेंगे मैंने विजिट वीज़ा पे जाना है और मैंने वापस आना है। उस पर आपने अकाउंट स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई कैसे करना है, कंसल्टेंसी के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।